दोस्तों, सनातन धर्म में पुनः जन्म की अवधारणा अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है। समय बदलता है, पर कुछ बातें आज भी हमें अपने बड़े बुजुर्गों की याद रह जाती हैं। दोस्तों, उसी में से एक बात है, अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह हमारे परिवार में दोबारा जन्म लेगा। अब इस बात में कितना सच है ये तो हमको नहीं पता। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका वैज्ञानिक महत्व नहीं है, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आज भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, इस मामले से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प तथ्य है। आमतौर पर अगर किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुनः जन्म उसी परिवार में होता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस रहस्य के बारे में विस्तार से बताएंगे जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल जस्ट फील इट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनः जन्म भी निश्चित होता है। परंतु एक जटिल प्रश्न यह है कि एक ही परिवार में आत्मा का दूसरा जन्म संभव होता है? दोस्तों, क्या आत्मा अपने कुल में बार बार जन्म ले सकती है? अपने अधूरे कर्मों को पूरा करती है? क्या कोई आत्मा अपने पाप या पुण्य के कारण अपने ही वंश में वापस लौट सकती है? दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का शासन संभाल लिया था और पांडवों ने अपनी संपूर्ण शक्ति से राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास किया था, किंतु उनके मन में अब भी कई आध्यात्मिक प्रश्न थे। दोस्तों, युद्ध के दौरान उन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया था। भीष्म पितामह, अभिमन्यु, द्रोणाचार्य, कर्ण और स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा से कौरव वंश का संहार हो गया था। यह सब देखकर युधिष्ठिर के मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। दोस्तों, एक दिन वो अपने भाई भीष्म, नकुल और सहदेव के साथ महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने श्रद्धा पूर्वक महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और अपनी शंका प्रकट की। युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, आपने हमें धर्म, कर्म और पुनः जन्म के गूढ़ रहस्य के बारे में सिखाया है, किंतु एक प्रश्न मेरे मन को विचलित कर रहा है। क्या एक ही परिवार में पुनः जन्म संभव है? क्या कोई आत्मा अपने ही वंश में बार बार जन्म ले सकती है? दोस्तों, फिर महर्षि वेदव्यास जी ने गहरी दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा और वे जानते थे कि युधिष्ठिर कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं। वे स्वयं धर्मराज के अंश अवतार थे, जिसका हृदय सदा सत्य की खोज में लगा रहता था। तो उन्होंने कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर गंभीर स्वर में बोले, धर्मराज, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना यह गूढ़ और रहस्यमयी है। पुनः जन्म के नियम अटल हैं, किंतु कभी कभी कोई आत्मा विशेष परिस्थितियों में अपने ही कुल में बार बार जन्म लेती है। यह तब होता है जब उसके अधूरे कर्म उसी परिवार से जुड़े होते हैं, या उसने अपने पूर्व जन्म में कोई विशेष संकल्प, या उसको कोई श्राप मिला हो। युधिष्ठिर और उसके भाई ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास आगे बताते हुए कहते हैं कि पुनः जन्म के 3 कारण होते हैं। पहला, प्रारब्ध कर्म। जो कर्म पहले किए गए हैं वे अगले जन्म में फल देने के लिए बाध्य होते हैं। दूसरा होता है संस्कार का प्रभाव। दोस्तों, जब किसी आत्मा की गहरी स्मृतियां या भावनाएं अधूरी रह जाती हैं तो वह जन्म लेने के लिए उसी स्थान की तरफ आकर्षित होती है। और तीसरा होता है श्राणुबंध। यदि किसी आत्मा का किसी कुल या परिवार से गहरा संबंध हो, वह उसमें पुनः जन्म ले सकती है। दोस्तों, यह संबंध प्रेम, घृणा, पाप या पुण्य किसी भी रूप में हो सकता है। दोस्तों, युधिष्ठिर ने आगे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे यह प्रमाणित होता है कि कोई आत्मा अपने ही कुल में जन्म लेती है? महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के काल में घटित हुई थी। यह कथा द्वारिका के ब्राह्मण और अर्जुन की प्रतिज्ञा से जुड़ी हुई है। इसी कथा में पुनः जन्म का एक रहस्यमय उदाहरण मिलता है। दोस्तों, यह सुनकर पांडवों की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। महर्षि वेदव्यास ने एक प्राचीन कथा सुनानी प्रारंभ की और बोले, महाभारत युद्ध के कुछ समय बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में राज्य कर रहे थे, तब एक दिन एक ब्राह्मण उनके दरबार में आए
वह अत्यंत ही व्याथित थे। उसने प्रभु श्री कृष्ण के चरण पकड़कर विलाप करना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर और पांडव एकाग्र होकर सुन रहे थे। दोस्तों, महर्षि ने आगे बताते हुए कहा, वह बोला कि उसकी जितनी भी संतानें जन्म लेती थी वो सभी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। यह घटना बार बार घटित हो रही थी। ब्राह्मण ने सोचा यह किसी के पाप का तो फल है, किंतु जब उसने सभी प्रकार के अनुष्ठान कर लिए तब भी कोई समाधान नहीं निकला तो वह गुरुदेव से कहने लगते हैं कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण की समस्या का समाधान किया? महर्षि वेदव्यास ने उत्तर दिया, हाँ किया। इस घटना में एक गूढ़ रहस्य है। ब्राह्मण की यह तो केवल एक साधारण घटना थी, बल्कि यह पुनः जन्म और कर्म के बंधनों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो उसने ब्राह्मण से प्रतिज्ञा कर ली कि वह स्वयं अगले जन्म में उसकी संतान की रक्षा करेगा। किंतु जब ब्राह्मण का पुत्र फिर से गायब हो जाता है तब अर्जुन ने स्वयं यमलोक की यात्रा की। भीष्म ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि अर्जुन यमलोक तक चले गए? महर्षि ने उत्तर दिया, हाँ, अर्जुन ने वहां जाकर यमराज से इस घटना का रहस्य पूछा था। जब यमराज ने उन्हें बताया कि यह ब्राह्मण कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह आत्मा पहले भी इसी कुल में जन्मी थी और अपने कर्मों के कारण इसे बार बार अपने ही परिवार में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, युधिष्ठिर और पांडव अब पूरी तरह से इस कथा में डूब चुके थे। महर्षि वेदव्यास जी ने अंत में कहा, धर्मराज, यह कथा तुम्हें यह समझाने के लिए है कि आत्मा के कर्म उसके पुनः जन्म का निर्धारण करते हैं। यदि आत्मा को कोई विशेष संबंध किसी परिवार से होता है तो वह इसी कुल में पुनः जन्म ले लेती है, कभी पुण्य के कारण, कभी श्राप के कारण, तो कभी किसी अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए। दोस्तों, युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और बोले, अब मैं समझ गया हूँ कि कर्म, परिवार और पुनः जन्म का रहस्य कितना गहरा है, किंतु मुझे अब इस कथा को विस्तार से सुनने की जिज्ञासा हो रही है। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, तो सुनो द्वारिका के इस ब्राह्मण की पीड़ा और अर्जुन की प्रतिज्ञा की पूरी कथा। उन्होंने कहा कि काल चक्र निरंतर घूमता रहता है, जन्म और मृत्यु का खेल अवतरल चलता रहता है, परंतु जब कोई आत्मा विशेष कारणों से बार बार जन्म लेती है तो यह एक रहस्य बन जाता है। दोस्तों, यह घटना उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपने राजमहल में निवास कर रहे थे। द्वारिका जो समुद्र के मध्य बसी हुई थी, एक दिव्य नगरी थी जहां धर्म और सत्य के पालन का आदर्श स्थापित किया गया था। भगवान श्री कृष्ण वहां अपने भक्तों को आशीर्वाद देते थे, न्याय करते थे और जगत के कल्याण हेतु अपनी लीलाएं रचते रहते थे। दोस्तों, एक दिन द्वारिका के राजमहल के द्वार पर एक ब्राह्मण पहुंच जाता है। उनका शरीर अत्यंत ही कष्ट में था। मुखमंडल पर गहन पीड़ा के चिन्ह थे और नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी। वह रोते रोते भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं और उनके चरणों में गिरकर अत्यंत ही करुण स्वर में बोलते हैं, हे द्वारिकाधीश, हे योगेश्वर, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी व्यवस्था को सुधारिए। मैं एक धर्मपरायण ब्राह्मण हूँ। मैंने जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन किया है, कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी एक ऐसे दुर्भाग्य से ग्रस्त हूँ जिसका कोई उपाय ही नहीं दिखता। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को उठाया और बोले, पहले आप शांत हो जाओ, कहो तुम्हारे मन में क्या पीड़ा है। ब्राह्मण ने अपने आंसू पोंछे और कांपते हुए स्वर में कहा, हे माधव, मेरे जितने भी पुत्र जन्मे हैं सभी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यह मेरे साथ 5वीं बार हो चुका है। मैं एक ऐसा पिता हूँ जिसने अपने पुत्र को जन्म लेते ही अपनी गोद में निर्जीव पाया है। क्या यह मेरे पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है या मेरी आत्मा किसी श्राप से बंधी हुई है? क्यों मेरे पुत्र इस संसार में आते ही चले जाते हैं? ब्राह्मण की यह पीड़ा सुनकर समस्त द्वारिका में हलचल मच जाती है। वहां उपस्थित सभी नागरिक ब्राह्मण के दुख को देखकर व्याथित हो जाते हैं। लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं, क्या यह ब्राह्मण किसी श्रापित कुल का है? क्या यह भगवान की कोई विशेष लीला है? क्या इसे किसी ऋषि या देवता ने श्राप दिया है? वहां उपस्थित सभी लोग यह सोच रहे थे। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरती पर विराजमान है तो किसी भक्त को इतना कष्ट कैसे मिल सकता है? क्या इस ब्राह्मण के भाग्य में ऐसे दुख लिखे हैं? ब्राह्मण अत्यंत दुखी और व्याकुल था। दोस्तों, उसका हृदय इतनी पीड़ा से भरा हुआ था कि वह क्रोध में आकर बोला, हे यादव श्रेष्ठ, आप नारायण के अवतार हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप जगत के पालन करता हैं, फिर भी आपने मेरे इस दुख को अनदेखा कैसे कर दिया और आप चुपचाप क्यों हैं? माधव, यदि आप मेरे पुत्रों को वापस नहीं ला सकते तो मैं समस्त द्वारिका को श्राप दे दूंगा कि यहाँ भी किसी कुल का कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। ब्राह्मण के इस क्रोधपूर्वक वचन को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भयभीत हो जाते हैं।
दोस्तों उसी समय पांडवों के श्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन वहां उपस्थित थे। उन्होंने ब्राह्मण की पीड़ा को सुना और स्वयं आगे बढ़कर प्रतिज्ञा की, ब्राह्मण तुम व्यथित न हो, मैं अपने गांडीव की सौगंध खाकर कहता हूँ कि यदि इस बार तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा वह जीवित ही रहेगा, नहीं तो मैं स्वयं अग्नि में प्रविष्ट होकर प्राण त्याग दूंगा। दोस्तों श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और मंद मुस्काए। वे जानते थे कि इस घटना के पीछे गहरा रहस्य छिपा हुआ है। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली तो भगवान श्री कृष्ण ने एक रहस्यमय मुस्कान दी। उनके नेत्रों में एक दिव्य चमक थी, मानो वे जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, इस बार जब तुम्हारी संतान जन्म ले तो तुम मुझे बुलाकर ले जाना। मैं स्वयं अपनी दिव्य शक्तियों से उसकी रक्षा करूंगा, कोई भी इसे मार नहीं पाएगा। दोस्तों ब्राह्मण को अर्जुन पर विश्वास हो जाता है। उसने भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपने घर को लौट जाता है। दोस्तों परंतु इस बार भी क्या वही होगा जो पिछले 5 बार से हो रहा था? क्या अर्जुन अपने वचन को निभा पाएंगे या फिर इस घटना के पीछे कोई दिव्य लीला ही चल रही है? क्या अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर पाएंगे? दोस्तों अब सभी की दृष्टि उस तरफ टिकी हुई थी जब ब्राह्मण की संतान का जन्म होगा। दोस्तों द्वारिका के नागरिक भी उत्सुक थे, क्योंकि यह केवल एक पिता की पीड़ा नहीं थी बल्कि पुनः जन्म के कर्मों के रहस्य से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना थी। किंतु जब ब्राह्मण का पुत्र पुनः जन्म लेकर गायब हो गया तो अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए उसे ढूंढने का निश्चय किया। अर्जुन ने अपनी दिव्य दृष्टि और धनुष गांडीव की शक्ति से ब्राह्मण के नवजात पुत्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने अपने धनुष की रक्षा चक्र से ब्राह्मण के घर को सुरक्षित किया, किंतु जब संतान का जन्म हुआ तो वह रहस्यमय रूप से पुनः लापता हो जाती है। ब्राह्मण विलाप करने लगता है और क्रोध में आकर अर्जुन को ताना मारने लगता है। अर्जुन, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे पुत्र की रक्षा करोगे, परंतु वह फिर से लुप्त हो गया है। क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा व्यर्थ थी? अर्जुन को अपनी शक्ति पर अत्यंत विश्वास था। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वह इस रहस्य को नहीं सुलझा देंगे तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। दोस्तों फिर अर्जुन ने सबसे पहले इंद्रलोक की यात्रा की। उन्होंने स्वर्गलोक जाकर देवराज इंद्र से पूछा, हे देवराज, क्या इस ब्राह्मण का पुत्र यहाँ है? इंद्र ने उत्तर दिया, नहीं पार्थ, यह रहस्य तुम्हारी कल्पना से भी परे है। यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि पुनः जन्म के कर्म का गूढ़ रहस्य है। तुम्हें इसे समझने के लिए और गहराई में जाना होगा। इंद्र के संकेत को समझते हुए अर्जुन ने अगला कदम उठाया। वे वरुण लोक गए, फिर कुबेर लोक और अंत में यमलोक की तरफ प्रस्थान किया। दोस्तों अर्जुन ने अपने दिव्य रथ से यमलोक का द्वार पार किया। वहां उन्होंने यमराज को देखा, जो धर्म और कर्म के संरक्षक थे। यमराज की उपस्थिति अत्यंत ही प्रभावशाली थी। उनका स्वर गंभीर और गूढ़ था। यमराज ने अर्जुन को देखकर कहा, आप क्यों आए हो गांडीवधारी अर्जुन? तुम तो अभी तक मृत्यु योग्य भी नहीं हुए हो, फिर तुम यमलोक तक कैसे पहुंच गए? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, यमराज, मैं द्वारिका के एक ब्राह्मण की संतान को खोजने आया हूँ। मैंने उसे बचाने की प्रतिज्ञा ली थी, किंतु वह जन्म लेते ही लुप्त हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका क्या रहस्य है। यमराज गंभीर हो गए और एक ही क्षण के लिए जैसे मौन हो गए। फिर वे बोले, पार्थ, यह कोई साधारण संतान नहीं है। इसका रहस्य तुम्हारे और श्री कृष्ण के काल से भी पुराना है। यह आत्मा एक श्राप के कारण अपने ही परिवार में बार बार जन्म ले रही है। दोस्तों यह सुनकर अर्जुन चौंक गए। उन्होंने पूछा कि धर्मराज, कृपया करके स्पष्ट तौर पर मुझे बताइए, यह आत्मा कौन है और इसे किसने श्राप दिया है? यमराज ने अपने दिव्य दृष्टि से उस आत्मा के पूर्व जन्मों को देखा और बोले, यह आत्मा पहले एक महान योद्धा थी जो द्वापर युग से पहले त्रेता युग में जन्मी थी। यह राजा नल के पुत्र के रूप में जन्मा था, परंतु अपने अहंकार और अन्याय के कारण इसे एक ब्राह्मण के श्राप ने बार बार मृत्यु दंड दे दिया था। अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या यह आत्मा अपने ही कर्मों के कारण हर जन्म में इसी परिवार में जन्म लेती है? यमराज ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि इस आत्मा ने एक समय पर एक निर्दोष ब्राह्मण के पुत्र को मारा था। उसी ब्राह्मण ने इसे श्राप दिया था कि यह हर जन्म में अपने ही कुल में जन्म लेगा और जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। जब तक कोई महान योद्धा या दिव्य पुरुष इसे इस चक्र से मुक्त नहीं करेगा तब तक इसका चक्र चलता ही रहेगा। अर्जुन को अब इस रहस्य का आभास हो चुका था। दोस्तों अर्जुन बोले, यह आत्मा एक श्राप के कारण इस चक्र में फंसी है, तो इसे मुक्ति कैसे मिलेगी? यमराज ने उत्तर दिया, केवल भगवान श्री कृष्ण ही इसे इस चक्र से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं नारायण हैं। वे ही इस आत्मा के प्रारब्ध को बदल सकते हैं। यदि वे चाहें तो इसे मोक्ष भी दे सकते हैं। अर्जुन ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और उन्हें यमलोक में प्रकट होना पड़ा।
दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप में प्रकट होकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पार्थ, यह आत्मा अपने ही कर्मों में उलझी हुई थी, परंतु अब इसका समय आ चुका है, इसे मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस आत्मा के बंधनों को काट दिया। दोस्तों, यमराज ने कहा, अब यह आत्मा पुनः जन्म नहीं लेगी, इसका चक्र समाप्त हो चुका है। हे अर्जुन, तुमने इस आत्मा को मुक्त कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्जुन और श्री कृष्ण ब्राह्मण के पुत्र को वापस जीवित कर देते हैं, उसे द्वारिका में उसके माता पिता को सौंप देते हैं। जब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, अर्जुन भी समझ गए थे कि पुनः जन्म और श्राप का रहस्य कितना गहरा होता है। यह केवल एक जीवन का खेल नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की यात्रा होती है, जो तब तक चलती रहती है जब तक कि वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह घटना तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है, किंतु जब कोई सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हे केशव, अब मैं पुनः जन्म और कर्म के गूढ़ रहस्य को समझ गया हूँ। सत्य और धर्म ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, युधिष्ठिर और पांडवों ने जब यह कथा सुनी तो वो आश्चर्यचकित रह गए। महर्षि वेदव्यास ने कहा, धर्मराज, यह घटना सिद्ध करती है कि पुनः जन्म सत्य है। यदि किसी के कर्म उसके परिवार या कुल से जुड़े होते हैं तो आत्मा बार बार वहीं जन्म ले सकती है, जब तक कि वह मुक्ति प्राप्त न कर ले। यही कारण है कि कुछ लोग अपने पिछले जन्म की स्मृतियां रखते हैं। दोस्तों, युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मेरी शंका का समाधान हो चुका है। पुनः जन्म का रहस्य अद्भुत और गूढ़ है, किंतु धर्म ही एकमात्र समाधान है। तो दोस्तों, इस कथा से यह प्रमाणित हो जाता है कि यदि आत्मा के कर्म किसी परिवार या कुल के प्रति विशेष रूप से बंधे होते हैं तो पुनः जन्म उसी परिवार में संभव हो सकता है। यह रहस्य केवल ईश्वर ही जानते हैं कि कौन कब और कहाँ जन्म लेगा, परंतु शास्त्रों में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जो पुनः जन्म की इस अवधारणा को बदल देते हैं। दोस्तों, पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य का शरीर नश्वर और आत्मा अमर है। धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद व्यक्ति का 16वां संस्कार किया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में इस क्रिया के तहत व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है, लेकिन सवाल है कि मृत व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा अपने अंतिम यात्रा पर निकल जाती है। उसमें उसे कई पड़ाव पार करने होते हैं, जिसे आत्मा तय करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को मृत्यु के पश्चात बहुत लंबा सफर तय करना होता है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसे मृत्यु के देवता यमराज के समक्ष पेश किया जाता है। कहते हैं कि इस यात्रा में आत्मा को लगभग 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। जो मनुष्य अपने जीवन में धार्मिक कार्य करता है और किसी भी जीव या प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाता, वह आसानी से यमलोक तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इसके विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरे मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं, उनको यम के दूत कई तरह से प्रताड़ित करते हुए ले जाते हैं। दोस्तों, पिंडदान का भी बहुत ही महत्व होता है। व्यक्ति के परिजनों द्वारा पिंडदान किया जाता है, उसका आधा हिस्सा मृत व्यक्ति की आत्मा को मिलता है। अगर यह आत्मा दुष्ट प्रवृत्ति की है तो यमदूत आत्मा को पिंड नहीं देते, जिस वजह से आत्मा को भूखा रहकर ही सफर तय करना होता है। जबकि अच्छे कर्म होने पर आत्मा को पिंड का लाभ मिलता है और उसे सफर में परेशानी नहीं होती। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसके पुनः जन्म को निर्धारित करते हैं। मनुष्य अपने जन्म में अच्छे कर्म करता है तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म करता है उसकी आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है। दोस्तों, मनुष्य के कर्मों के अनुसार इस आत्मा को यातनाएं दी जाती हैं। नरक में यातनाएं झेलने के बाद आत्मा को पुनः जन्म मिलता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुनः जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन तक होता है। दोस्तों, मृत्यु के पश्चात क्या उसी परिवार में पुनः जन्म होता है, इसकी जानकारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों का मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।